चलिए सर करें स्टार्टिंग। देखिए लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इट मीन्स वर्ग व वर्गमूल। वर्ग व वर्गमूल चल रहा था हमारा टॉपिक सेकंड। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट चल रहा था, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में मैंने वर्ग निकालने आपको सिखाए थे। याद है आपको वर्ग कैसे निकाले जाते हैं? बताना जरा। 73 का वर्ग क्या होगा? याद है क्या? 3 9 2 अंकों में 7 7 49। बोलो 7 या 21 दूनी 42। उत्तर आ गया 9 2 9 और 4 13 3 हासिल 1 5 53 29। वर्ग निकालना कल सिखाया था मैंने आपको। कल हम बात कर चुके थे कि वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लो कहीं पूछ ले 84 का वर्ग क्या होगा? बोलो 4 चौका 16 8 8 64 8 चौका 32 और 32 दूनी 64 6 5 0 7। कल आपको यह भी बताया था मैंने। बताना जरा 65 का वर्ग क्या होगा? बताओ जल्दी से। 55 25 और 6 सत्ते 42 42 25 होगा। अरे कल वर्ग निकालना सिखा दिया था। कितनी टाइप हो गई थी लास्ट टाइम? टाइप थर्ड, प्रकार 3। देखिए टाइप थर्ड चल रही थी और इसमें था वर्गमूल ज्ञात करना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा जितना आज तक हमने पढ़ा है उसमें वर्गमूल की 2 विधियां हमें विद्यालय में सिखाई गई थी स्कूल में। पहली विधि थी भाग विधि, दूसरी विधि थी गुणनखंड विधि। 2 विधियां हमने आज तक अपने स्कूल में सीखी थी वर्गमूल निकालने की। जैसे मान लो हमें कोई प्रश्न आ जाए यहाँ 15,625 का वर्गमूल होगा, तो 2 विधियां सिखाई गई थी। पहली विधि थी भाग विधि। भाग विधि में सवाल को ऐसे किया जाता था, देखो 15,625 भाग देना है, जोड़े बनाए 2 2 के, एक एकम 1 प्लस 1 1 और 1 2, उतार लिया क्या 56। 2 बार दिया 22 दूनी 44 प्लस 2 24, ये हो गया। और यहाँ कितना बचा सर? 12, उतार लिया कितना 25 25 उतार लिया। यहाँ 5 बार भाग दिया, यहाँ 5 55 25 का 5 हासिल 2 5 चौका 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया कंप्लीट। तो क्या आ गया वर्गमूल? बताओ वर्गमूल क्या आ गया? 125। ये थी अपनी भाग विधि जो हमें बचपन में सिखाई गई। दूसरी विधि जो हमें सिखाई गई थी उसका नाम है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि हमने सीखी। गुणनखंड विधि कैसे कि 15,625 के हम कर लेंगे क्या? फैक्टर, गुणनखंड कर लेंगे सर। 5 का भाग दिया 5 दिया 15, 5 एकम 5 5 दूनी 10। 3125। 5 का भाग दिया 55, वो 5 छिंगी 30 और 25। 5 का भाग दिया 1 और 25। 5 का भाग दिया 25, 5 का 5 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 2 2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये रहा तो आ गया 5, एक जोड़ा ये रहा आ गया 5, एक जोड़ा ये रहा, एक फालतू हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के कितने जोड़े बन गए? 3। 55 25 पंजे 125, ये आ गया इसका वर्गमूल। 2 विधियां हमें पढ़ाई गई हैं आज तक विद्यालय में, लेकिन जब भी हम कंपटीशन की बात करेंगे तो दोनों विधियां हमारे काम की नहीं है। दोनों विधियां हमारे काम की नहीं है, याद रखना। अच्छा, दोनों विधियों की खासियत बता देता हूं मैं आपको, शायद आपको कभी जरूरत पड़ जाए। भाग विधि से हमेशा वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, मतलब पॉइंटों में। जैसे मान लो 12 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता। अपूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा हूं जिसके वर्गमूल नहीं निकलते। 12 का अगर मैं भाग विधि से निकालूंगा, जोड़ा बन गया, किसका भाग दूं?
3 का दिया, तिनाम तिया 9 प्लस 3, 3 और 3 6, 9 गए, 3 बचे, लगा पॉइंट, बढ़ी 2 जीरो। तो कहने का मतलब भाग विधि से पॉइंटों में निकलता है हमेशा वर्गमूल। भाग विधि से किसमें निकलता है? पॉइंटों में निकलता है वर्गमूल, जबकि गुणनखंड विधि से रूट में निकलता है वर्गमूल। जैसे हम 12 के रूट को लिख सकते हैं क्या? 2√3। तो ये 2√3 कौन सी विधि से निकला? ये निकला गुणनखंड विधि से। अगर मैं इसका भाग विधि से निकालता तो 3 पॉइंट कुछ आता है ना, कितना आता? 3 पॉइंट कुछ। जैसे 12 का भी मैं निकाल रहा था, देखो तिनाम तिया 9 प्लस 3 और 3 6 हो गया, 9 गया, बचा 3, लगा पॉइंट, बढ़ गई 2 जीरो। किसका भाग दूं? 5 बार नहीं, 4 बार, 4 बार, 4 बार, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 256 आ गया। फिर ऐसे प्लस 4, ये हो गया 68, फिर बचेगा, फिर 2 जीरो लगती चलेंगी क्योंकि पॉइंट लग रहा है, तो 2 जीरो बढ़ती चलेंगी। तो इसका उत्तर आएगा लगभग 3.4। कितना आएगा? लगभग 3.4। ये कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो आपको दोनों की खासियत याद रखनी है। गुणनखंड विधि से हमेशा जो मान बचेगा किसमें बचेगा? रूट में, अपूर्ण वर्ग संख्या का। और भाग विधि से मान किसमें बचेगा? पॉइंट में। क्लियर? अब जो विधि मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्गमूल निकालने की, वो आपको सीखनी है सर। मैं कौन सी विधि सिखाने वाला हूं? तो मैंने आपको एक बताई थी, अनुमानित विधि। कौन सी विधि? अनुमानित विधि, तीसरे तरीके की। अनुमानित विधि से वर्गमूल कैसे निकलते हैं? देखो, चुटकियों में निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार सीख लो। जब तक कोई चीज आपने नहीं सीखी तब तक आपके लिए बहुत कठिन है। एक बार आप सीख गए, बहुत सरल है। ठीक है, तो एक बार सीख लेते हैं। देखो, अनुमानित विधि की यदि मैं बात करूं, किंग ऑफ फॉरेस्ट, राधे राधे, निकिता गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अनुमानित विधि की यदि मैं बात करूं वर्गमूल निकालने की, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, देखना कितना टाइम लगता है। जैसे अभी हमारे पास था 15, 625 का क्या निकालना है? रूट। बोलो 5 किसका रूट होगा? 5 का। 2 2 के जोड़े बने, खत्म। इससे छोटी संख्या 144, मतलब 12। आ गया उत्तर। वर्गमूल निकाल दिया मैंने 15 625 का, 125 आया। दोबारा क्या पूरा विधि सिखाऊंगा, लेकिन सीखो, समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। बड़ी चुटकियों के खेल है, कोई बड़ा काम नहीं है। मुझे 9801 का रूट निकालना है। 9801 का रूट निकालना है। 1 किसका होता है? या तो 1 का होता है या 9 नाम 81 9 का होता है। ये 2 खत्म, बचा ये किससे? 9 नाम 81 10 दानी के 100, तो 9 नाम 81 आएगा तो 9, लेकिन इनमें से क्या आएगा? बड़ा आएगा 9, 99 आ गया। लेकिन ये हुआ कैसे? वर्गमूल निकाला कैसे मैंने, वो आपको सीखना पड़ेगा। देखो कैसे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वर्गमूल चुटकियों में निकालना है, 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका वर्गमूल आ जाएगा। लेकिन उसको पहले आप सीखो बेटा, पहले, है ना। देखो सीखते हैं। अनुमानित विधि में आप पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको 1 से लेके 10 तक के वर्ग आते हैं क्या? सबको? देखो बताओ, 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग 2, 4 होता है क्या? चलो 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। हालांकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं 10 वाले की, तो क्योंकि 0 ही हो जाएगा। चलिए, मैंने 1 से लेकर 9 तक के अंक ले लिए सब। कोई भी संख्या हो वर्ग वाली, उसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक होंगे, ये सब ले लिए मैंने, इनका वर्ग किया। तो इनका वर्ग करने पर देखो मेरे पास क्या आया? 1 आया, इकाई का अंक, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5, 6, 9, 4, 1। वही रिपीट हो रहे हैं। अब बताओ, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो, अगर 1 हो अंतिम अंक, तो किसका वर्ग हो सकता है? भाई किसी संख्या का अंतिम अंक है मेरे पास 1, तो वो किसका वर्ग हो सकता है? या तो 1 का या फिर 9 का। देखो, 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग भी 1, 9 नाम 81। अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक 1 आ रहा है ना भाई। 9 का 9 नाम 81 1 होता है अंतिम अंक, और 1 का भी 1 होता है। अच्छा, किसी संख्या का अंतिम अंक
अंतिम अंक यदि 4 है तो किसका वर्ग हो सकता है? 2 का वर्ग हो सकता है, 2 दूनी 4, या फिर 8 8 64। तो या तो 2 का वर्ग होगा भैया या फिर किसका? 8 का। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक है मेरे पास 9, तो या तो 3 का वर्ग या 7 का, त्रिनाम या 9, या फिर 7 7 49, या तो 3 का या फिर 7 का। इसमें कोई सीखने याद करने वाली बात नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। 7 का वर्ग 49, इकाई का अंक 9, 3 का वर्ग 9। तो अंतिम अंक जिसके पीछे 9 आ जाए या तो 7 का होगा या 3 का। अच्छा सर, अगर अंतिम अंक किसी का आ जाए क्या? 6, तो किसका होगा बोला भाई? या तो किसका? 4 का 4 चौका 16 या 6 36। और यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मेरे पास हो 5, तो किसका वर्ग होगा? 5 का। हाँ या ना? किसी संख्या के अंतिम अंक यदि 1 है तो 1 का वर्ग या 9 का वर्ग, 4 है तो 2 का वर्ग या 8 का वर्ग, 8 8 64, 2 दूनी 4, 9 है तो 3 का वर्ग या 7 का वर्ग, त्रिनाम 9, 7 7 49, 6 है तो 4 का वर्ग या 6 का वर्ग, 4 चौका 16, 6 36, और 5 है तो किसका वर्ग? 5 का वर्ग। क्लियर? तो आपको एक बात पता चल गई कि अगर इकाई के अंक इनमें से आए तो इनका वर्ग होगा वो। ठीक है, अब सुनो करना क्या है। जैसे मैंने अभी एक सवाल लिया था, बस इतना ही समझना है बेसिक में, अब तो सवाल करने डायरेक्ट। सुनना, मैंने एक प्रश्न लिया था अभी, 15,625 का वर्गमूल निकालना था। अब एक बात बताओ, वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं? 2 2 के। अब मैं लास्ट का अंक देखूंगा जिसका मुझे वर्गमूल निकालना है। मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, बताओ इसके लास्ट में क्या है? अब 5 इकाई का अंक कब होगा? जब 5 का वर्ग हो, 5 25, और तो किसी में 5 आता नहीं भाई। 5 का वर्ग होगा तभी तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो 5 25, इसका तो आ गया 5 भैया। सुनना ढंग से, इकाई का अंक 5 है, 5 कब होगा अंतिम अंक? जब 5 का वर्ग हो 25। जब भी हमने एक अंतिम अंक ले लिया 5, अब जो बचे उनमें देखो 2 2 के जोड़े बनाने, तो ये जोड़ा तो हो गया खत्म, 25 खत्म। अब 25 के अलावा क्या बचा है? 156 बचा है ना। 156 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 144। भाई 12 का वर्ग लूंगा 144, 13 का वर्ग 169, 169 ज्यादा हो गया ना। तो इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 144। अब इसका रूट कितना होता है बताओ? 12। तो उत्तर आ गया मेरे पास। हमेशा छोटी संख्या का रूट लेना है, पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है छोटी, उससे उसका रूट लेना है। जैसे अभी मैंने एक और उदाहरण लिया था, देखो 9801 लिया था, क्या इसका रूट निकालना था। बताओ लास्ट में क्या है? 1। 1 किसका वर्ग होता है? या तो 1 का या फिर 9 नाम 81, या तो 1 का या 9 का। भाई 5 का सिस्टम अलग है कि 5 के अलावा कोई अंक है नहीं, लेकिन औरों के तो 2 2 अंक है, तो या तो 1 का वर्ग होगा या फिर 9 का। ले लिया, 2 का जोड़ा बनाया, खत्म। अब बताओ इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, एक तो होता है 9 का वर्ग 81, एक होता है 10 का वर्ग 100। भाई या तो अपन 10 का वर्ग करें 100 या फिर 9 का वर्ग करें 81। तो बताओ इससे छोटी क्या है? 100 या 81? 81। तो 81 का रूट क्या होता है? 9। तो फाइनली यहां तो आ गया 9 आ गया। अब 9 के पीछे 1 रखूं या 9 रखूं, दिक्कत बड़ी है। 91 का होगा या 99 का होगा? ये भाई होगा किसका? या तो 91 का या 99 का। अब 99 का है या 91 का है, कैसे पता करेंगे? तो सुनो, जो यहां संख्या लिख रही है 98, ये बड़ी संख्या के नजदीक है या छोटी के? अरे 100 वाली के नजदीक है या 81 वाली के? 100 वाली के। तो बड़ी संख्या ले लो, बड़ी कौन सी है? 99 का वर्ग होगा। बात आ रही है कुछ कुछ समझ में? और मैं 10 एक उदाहरण कराऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा, तब आप सीख जाओ तो फिर आप करना। ठीक है, फिलहाल आप ये चीज उतार लो, केवल इतना हिस्सा बस, ये कि अंतिम अंक 1 हो तो 1 या 9 का वर्ग, 2 4 हो तो 2 का और इसका वर्ग, ऐसे करके उतार लो।
डालिए ये। भाई अंतिम अंक 1 हो तो 1 का या 9 का वर्ग होगा, अंतिम अंक 4 है तो 2 का या 8 का वर्ग होगा, अंतिम अंक 9 है तो 3 का या 7 का वर्ग होगा, अंतिम अंक 6 है तो 4 का या 6 का वर्ग होगा, अंतिम अंक 5 है तो 5 का ही वर्ग होगा। चलें सर। देखिए मैं कुछ संख्या ले रहा हूं, जैसे मैंने ले ली में 16 का रूट क्या होगा। कई सारी संख्या ले रहा हूं मैं जिनमें से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ली 75 69 का रूट क्या होगा, ठीक। जैसे मैंने ले लिया 53 29 का रूट क्या होगा। अब एक बार और सीख लो सर, फिर मैं 10 20 50 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा करने के लिए। एक बार यहीं के अपना काम रोक के एक बार और सीख लो, सभी बच्चे सीख लो वर्गमूल कैसे निकालने हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझे अंतिम अंक देखना है, क्या है 6। 6 किसका वर्ग हो सकता है, 6। 4 चौका 16, या तो 4 का इकाई अंक आता है 4 चौका 16, या फिर 6 छंगा 36। तो या तो यहां पर 4 आएगा या क्या आएगा भैया 6। क्लियर, या तो 4 या 6। 2 2 के जोड़े बनते हैं तो 2 का जोड़ा हो गया खत्म, इसकी जगह या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब हमें देखनी है भिन्न में 92 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो 2 है, एक इससे बड़ी एक इससे छोटी। एक तो होता है 10 का वर्ग कितना 100, एक होता है 9 का वर्ग कितना 81। तो याद रखना, सुनना, हमेशा यहां नीचे जो आएगी ना, यहां नीचे वो आएगी ठीक इससे छोटी। तो इससे छोटी क्या है 81, इससे छोटी क्या है 81। 81 का रूट क्या आएगा 9। अब या तो संख्या होगी 94 या होगी 96, या तो ये 94 का वर्ग है या फिर 96 का वर्ग है। अब कैसे पता चलेगा किसका है, तो सुनना, जो बड़ी संख्या लिखी है ना इससे मैंने, वो केवल इसलिए लिखी है ताकि इनमें से छांटा जा सके बस। तो फाइनली उत्तर आएगा अपना 9 तो आ गया। अब देखो ये 92 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है या 81 के, 81 के। 81 में 11 जोड़ने पड़ेंगे तब 92 आएगा। 81 में कितने जोड़ने पड़ेंगे 11, तब 92 आएगा। और 100 में कितने घटाने पड़ेंगे 8, तो 8 वाले के नजदीक है 11 वाले के, 8 वाले के, तो 100 के नजदीक है। 100 कैसी है बड़ी संख्या, तो इनमें से बड़ी ले लो क्या 6। उत्तर आ गया 96। दोबारा सुन लो और देखो इधर, इधर देखो ये वाला सवाल लास्ट में क्या है 9। 9 किसका इकाई अंक होता है, नाम तिया 9 या फिर 7 7 49। इकाई का अंक 9 किसके वर्ग में आता है, या तो 3 के वर्ग में या 7 के वर्ग में। क्लियर, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनते हैं, ये 2 हुए खत्म। अब 75 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 64। 8 8 64, 9 नाम 81 ज्यादा हो गया, तो इससे छोटी लेनी है हमेशा। छोटी क्या है 8 का वर्ग है, 8 8 64, तो यहां तो 8 ही आएगी। अब या तो ये 83 का वर्ग है या फिर ये 87 का वर्ग है। कैसे छांटे 83 है या 87, तो सुनना, हमने इससे छोटी ले ली 8 8 64, इससे बड़ी भी ले लो एक, 9 नाम 81।
अब बोलो 75 81 के नजदीक है या 64 के? 81 के नजदीक है। कितना? 6। 75 और 6 81, 6 का अंतर है। इधर 64 और 11 75, 11 का अंतर है। तो किसके नजदीक है? 81 के। बड़ी के नजदीक है ना? बड़ी के नजदीक है तो बड़ी संख्या ले लो। क्या? 7। उत्तर आ गया 87। बोलो आई क्या बात समझ में? आगे देखते हैं। इसमें देखो, बोलो 9 है। 9 किसका इकाई अंक होता है भैया? 3 का या 7 का? तिनामतिया 9 या 7 7 49। अब ये 2 2 के जोड़े बनते हैं, खत्म हुआ। अगला पद ले लिया, क्या आया? 53। 53 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 7 7 49। क्या आएगा? 7 का वर्ग आएगा, मतलब 49। तो मैंने यहां तो 7 ही लेना है। हमेशा लेनी छोटी है, हमेशा यहां लेनी छोटी है। बड़ी तो केवल इसलिए देखते हैं कि इनमें से क्या आएगा। ठीक है, तो यहां तो छोटी ले ली मैंने, 7 का वर्ग। अब देखो 7 7 49, ऊपर होगा 8 8 64। अब ये किसके नजदीक है? 64 के या 49 के? 49 के नजदीक है। देखो 49 और 1 50 और 3 53, 4 का अंतर है 49 और 53 में। 4 का है ना, तो 4 का अंतर है 49 और 53 में। 49 के नजदीक है, छोटे के नजदीक है, तो छोटी संख्या क्या है? तो 3 ले लूंगा। उत्तर क्या आएगा? 73। बोला आई क्या बात समझ में? अरे आई क्या? लास्ट वाले में इकाई अंक देख लेना है, बाकी के क्रॉस करने हैं, 2 का जोड़ा बनाना है, उससे अगले का छोटा जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या, उसका रूट लिख देना है। पीछे दोनों में से छांट लेना है, बड़े के नजदीक है या छोटे के नजदीक है। क्लियर? अरे कोई डाउट है क्या? उदय अमित नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कोई डाउट है क्या यहां तक? वर्गमूल निकालना सीख गए? चलिए बताइए तो फिर। लिख बीच में नहीं, ऐसी तो कोई संख्या आएगी नहीं ना, इसीलिए तो नियम बताया है ना। नियम ऐसे बताते हैं जो कभी फेल ना हो। लिखिए अब क्वेश्चन फटाक से। चलिए लिखो, वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो। अब आपको आंसर देने, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे 12,769, 12,769 का रूट बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन आ गया, और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। 84 64 का रूट बताना है। तीसरा क्वेश्चन, 15,876 का रूट बताना है। चौथा क्वेश्चन, जल्दी से करते जाओ अगर सीख गए हो तो, और बताते जाओ। तेरह 679। पांचवा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन। पचास 176, 176 का रूट। ग्यारह 664 का रूट। 11,664 का वर्गमूल। इन सब का आपको वर्गमूल बताना है, निकालो फटाक से। चलिए सर करिए फटाक से, जल्दी से। क्वेश्चन आपके आगे, आंसर आप भेज सकते हैं। जैकी ठाकुर 113, बिल्कुल जैकी सही है। 113 कौन से का है, बट ये भी बताना है साथ के साथ जैकी। क्वेश्चन नंबर सहित आंसर बताने, क्वेश्चन नंबर सहित आंसर बताने। क्वेश्चन यहां लिखे हुए हैं।
12,769 का रूट 15, 876 का रूट 50, 176, 84, 64, 13, 689, 11, 664, इन सब का वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल भी 4 सेकंड 5 सेकंड में निकालना है, धड़ाधड़, है ना। जल्दी से, अभी आपको सिखाया था वर्गमूल निकालना, जिन्हें नहीं आता वीडियो को बैक करके देख लेना। वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था, अभी जस्ट सिखाया था क्या वर्गमूल ज्ञात करना? वर्गमूल ज्ञात करना। निकालो जल्दी से वर्गमूल। पहले का 113 बिल्कुल सही है निकिता, दूसरे का 88। चलिए, दो का उत्तर आ गया, पहले का 113, दूसरे का 88। निकिता दूसरे का चेक कर एक बार, सेकंड का देख ले एक बार क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से। चलिए सर, कराऊं सॉल्व? अरे कर लिया हो तो सॉल्व कराऊं भाई? देखिए पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर क्या आएगा देखते हैं। देखो पहले का आंसर आएगा, इसका रूट निकालना है। बोलो अंतिम अंक क्या है? 9। 9 किसका होता है? 3 का या 7 का। तिनाम तिया 9 या 7 7 49। 2 का बन गया जोड़ा, ये बन गया। बोलो खत्म कहानी, खत्म भाई। 2 का जोड़ा खत्म हो गया, बचा क्या? 127। इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 11 का वर्ग देखना कितना होता है? 121। 12 का वर्ग 144। तो 11 का वर्ग होगा 121, होगा नहीं होगा? तो यहाँ तो आ गया 11। अब पीछे 3 आएगा या 7? तो देखो ये 121 के ज़्यादा नज़दीक है या 144 के? भाई इससे ज़्यादा 12 12 144, 11 11 121, 121 के नज़दीक है, छोटे के नज़दीक है तो 3 आ जाएगा उत्तर। 113 हो गया पहले का आंसर, बिल्कुल सही है। दूसरे का आंसर देखो, इसका वर्गमूल बोलो 4 किसका होता है? 2 का या 8 का। 8 2 8 64। ये खत्म। इससे छोटा 9 नाम 81, 9 का वर्ग। तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ जाएगा छोटा क्या? 2, 92 का होगा ये, क्योंकि 81 के नज़दीक है, 100 से कम है। यह आपको देखना पड़ेगा 84 किसके नज़दीक है, 81 के या 100 के। आगे देखते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा? लास्ट वाला उठा लो, 6। 6 किसका होगा? 4 चौका 16 या 6 छंगा 36। 2 का जोड़ा खत्म। इससे छोटी 12 12 144 और बड़ी 13 13 169। यहां तो आएगी छोटी, छोटी मतलब 12। अब बताओ 4 लूं या 6? किसके ज्यादा नजदीक है? 144 के या 169 के? देखना 144 और 10 154, 14 का अंतर है यहां। और 169 में देखना 58 और 10 68, 11 का अंतर है। बताओ 11 वाला छोटा है या 14 वाला? 11 वाला, मतलब बड़ी के नजदीक है तो बड़ी लेनी है। बड़ी क्या होगी? 6। उत्तर आएगा 126। इसका वर्गमूल किया, बोलो 9 का 3 या 7, ये खत्म। 12 12 144, 13 13 100, सॉरी 11 11 121, 144 121 आएगी तो छोटी, छोटी मतलब 11। अब किसके नजदीक है? 121 के 144 के? 144 के ज्यादा नजदीक है ना। 8 का अंतर है तो 144 नजदीक है, मतलब बड़ी के। तो बड़ी क्या है? 7, 117 हो गया। यहां बोलो 6।
4 चौका 16 या फिर 6 छंगा 36, ये 2 खत्म, 501। बोलो 22 का वर्ग 444, 84 होता है, 484 22 का, और 23 का 529, तो आएगा किसका? 22 का। अब 4 लूं या 6, तो किसके ज्यादा नजदीक है ये? 484 तो 17 का अंतर है, 484 और 17 और जोड़ दूं 501 हो गया, 17 का अंतर है। उधर 28 का अंतर है, तो 17 के नजदीक है, छोटी के नजदीक है, छोटी संख्या 4। यहां रूट लिया, बोलो 4 2 का या 8 का, ये 2 खत्म, बोलो 11 11 121, और 10 दानी के 100। छोटी लेनी है हमेशा, छोटी मतलब 10। अब ये छोटी के नज़दीक है या बड़ी के? बड़ी के नज़दीक है। 116 और 5 121, बड़ी के नज़दीक है, तो बड़ी क्या है? 8। आगे वर्गमूल, अरे हाँ या ना? सीख गए वर्गमूल निकालने? वर्ग और वर्गमूल दोनों चीज़ें निकालने सीख गए? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अगली टाइप पे चलते हैं, लिखो। 8 संख्याएं हो, भले ही करना है ऐसे, लास्ट का जोड़ा, बाकी की पूरी एक साथ लेनी है। जी हाँ, आपको वर्ग याद होने चाहिए, जहां तक याद हो। चलें आगे। चलिए सर, अगली टाइप लिखिए। टाइप लिखो 4, प्रकार 4, गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न लिखिए, 40 का गुणा किस संख्या से किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? ए, चार बी, 10 सी, 8 डी, इनमें से कोई नहीं। 40 का गुणा किस संख्या से किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? चलिए सर, कर लिया क्या? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ा ही साधारण और बड़ा सरल प्रश्न है। क्या है? 40 का गुणा किस संख्या से किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है? अब समझना, देखो पूर्ण वर्ग होगा क्या। पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी जिसका पूरा पूरा क्या ज्ञात हो? पूरा पूरा वर्गमूल निकले। अब बात करते हैं वर्गमूल की। पूरा पूरा वर्गमूल उनका निकलता है जिनके गुणनखंडों के क्या बन जाएं? जोड़े बन जाएं। जिनके गुणनखंडों के जोड़े बन जाए। जैसे मान लो कहीं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? कहीं लिख रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है।
ये पूर्ण वर्ग कब हो सकती है? 2 का तो जोड़ा हो गया, एक तो इसका 2 का जोड़ा बन जाए और एक इसका किसका 3 का। जब तक इनके जोड़े पूरे नहीं होंगे क्या ये पूर्ण वर्ग बन जाएंगी क्या? अरे बताना जरा, बन जाएंगी क्या? नहीं बनेंगी। तो 2 ही तरीके हैं पूर्ण वर्ग बनाने के, कि या तो मैं इनमें कुछ गुणा करूं या फिर मैं इनमें कुछ क्या क्या कर दूं, भाग। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है, तो मैं इनमें भाग भी तो दे सकता हूं, किसका? 6 का। 2 गुणा 3 का भाग दे दूं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो भी क्या बन गई है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो अपन भाग दे सकते हैं या फिर अपन गुणा कर सकते हैं। कुल मिला के जोड़े पूरे करने हैं। जोड़ा अधूरा रहेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है ना। कहीं लिख रहा है 2√3, बताओ ये पूर्ण वर्ग है क्या? अरे पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है। अगर मैं इसमें गुणा कर दूं किसका? √3 का गुणा और कर दूं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो जोड़े क्या बनाने हैं अपन को? पूरे बनाने हैं। इसका मतलब है 12। क्या है इसका मतलब? 12। 12 का मतलब होता है 2√3, ठीक है। और 12 का गुणा किया मैंने 3 से, 12 तिया 36, अब 2 की जरूरत कहां पड़ी? एक मिनट, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 12 तिया मैंने 36 किया, इसमें 2 की जरूरत कहां पड़ी? पड़ी कहीं जरूरत? नहीं पड़ रही ना। फिर वही बोल रहा हूं मैं। √3 का क्यों किया था? क्योंकि ये रूट में ही है पहले से संख्या। पहले से संख्या किसमें? रूट में ही है, ठीक है। अगर ये रूट में नहीं होती, अगर ऐसे होती, कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 3, तो किसका गुणा करता मैं? 3 का। तिनाम तिया 9, 9 चौक 36, ठीक है। अब कहने का मतलब मेरा क्या है वो सुन लो। मेरा मतलब ये है कि जब तक जोड़े पूरे नहीं होंगे तब तक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्लियर? तब तक जोड़े पूरे नहीं होंगे तब तक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े कैसे बनेंगे वो सुनो। सबसे पहले ऐसा कोई भी सवाल आए किसका? भाग का या गुणा का। कोई भी सवाल आए किसका है? गुणा का है या भाग का है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले खंड करने हैं। जैसे यह है 40, तो 40 के फैक्टर क्या होंगे बताओ? 2 दूनी 4 दूनी 8 पन 40। 2 दूनी 4 दूनी 8 पन 40। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यही होंगे ना। अब बताओ ये पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है। अब हमसे कह रहा है इस संख्या में किस संख्या का गुणा करूं? 40 का। 40 का गुणा किस संख्या से करूं ताकि ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। मतलब गुणा करके वर्ग बनानी है, गुणा करके पूर्ण वर्ग बनानी है। तो गुणा किसका होगा बताओ? देखो ये तो जोड़ा पूरा है, ये तो जोड़ा पूरा है। एक बार तो गुणा किसका करना पड़ेगा? 2 का, ताकि ये जोड़ा पूरा हो जाए। और एक बार गुणा किसका करना पड़ेगा? 5 का, ताकि ये जोड़ा पूरा हो जाए। तो कुल मिला के किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 दूनी 10 का गुणा करना पड़ेगा। बात खत्म, उत्तर आ गया। अब सुनो, एक बार आउटसाइड भी देखते हैं सवाल की। अगर मैं 40 का गुणा मान लो 10 से कर दूं तो क्या होगा? क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या? किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है क्या? 4। मैं यहां इसको सॉल्व करने के लिए भाग भी दे सकता था। किसका? 2 का और 5 का। 10 का भाग देता, 10 का भाग देते, ये कट जाती, बचती क्या? 4 बचती। 4 भी क्या थी? पूर्ण वर्ग थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक है क्या? नहीं है ना। नोट करो और आगे चलो। चलिए सर, चलें आगे। लिखें, लिखो आगे, लिखो सर। अगला क्वेश्चन सेकंड। 5040 को
किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? 5040 को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? ए 5 से, बी 7 से, सी 12 से, डी 35 से, ई इनमें से कोई नहीं। 5040 को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? 5040 को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? किससे सर? 5 से, 35 से। सही उत्तर है। सही आंसर क्या आएगा सर? 35 आएगा। बहुत अच्छा उत्तर, जिन्होंने भी 35 बताया बहुत बढ़िया। दोबारा लिख लो, 5040 को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह 5040 को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर है सर? 5040 को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? देखना जरा, मैंने लिखे 5040 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखना सही है क्या? अरे गुणनखंड सही है क्या? एक बार देख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो बात करते हैं किसकी। क्या 2 का जोड़ा पूरा है क्या? हो गया। इस 2 का पूरा है क्या? हो गया। देखो जहां तक जोड़े पूरे हो रहे हैं वहां तक संख्या अपने आप पूर्ण वर्ग बनती जा रही है। 2 दूनी 4 पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4 पूर्ण वर्ग है, तिनामतिया 9 पूर्ण वर्ग है। बचा क्या? 5 और 7। अब 2 तरीके हैं। अगर गुणा करने के लिए कहा जाए तो किसका गुणा करना पड़ेगा? एक बार 5 का और एक बार 7 का, मतलब 35 का। और अगर हमसे कहा जाए किसके लिए? भाग देने के लिए। किसके लिए कहा जाए? भाग देने के लिए। तो बताओ किसका भाग दूं इसमें? एक बार तो 5 का 5 हटाना है, एक बार 7 का। 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, मतलब 35 का भाग देना पड़ेगा। उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है, किसका भाग देना पड़ेगा? 35 का। 35 का जैसे ही इस संख्या में मैं भाग दूंगा यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अच्छा, 35 का भाग देते ही बन क्या जाएगी ये बताना। क्या होगा बता? क्या होगा? अब जिन विद्यार्थियों को 16 का पढ़ा नहीं आ रहा है वो क्या कर लेंगे रे गणित पढ़ के? चलो सर करके बताओ। चाहे आगे एक सवाल और दे दूं फिर। सर जी 5040 में जब 35 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 144। बताओ पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? है ना? बड़ा समय लगा सर। अगला सवाल, लास्ट एक सवाल देख लो। इस टाइप का एक सवाल। अगला सवाल तीसरा, 3150 को छोटी से छोटी
3150 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा या भाग किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 12, डी 14, ई इनमें से कोई नहीं। 3150 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा या भाग किया जाए ताकि यह क्या बन जाए सर? पूर्ण वर्ग बन जाए। किसका गुणा या भाग करूं ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं बेटा। क्या करने हैं? फैक्टर, गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद शुरू हो जाना है और रुकना नहीं है फिर एंड तक। ठीक है, देखो इसके गुणनखंड बताएंगे उत्तम भैया मुझे। नवीन, क्या फैक्टर होंगे इसके? बोल। टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सॉल्व करते हैं आगे। अब वो कह रहा है सुनो, चाहे तो गुणा कर दो उसका और चाहे क्या दे दो? भाग। ये पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। तो आप जोड़े बना लो। जोड़े बन गए। अब बचा कितना? 2 × 7। तो चाहे तो 7 दूनी 14 का इसमें गुणा कर लो। भाई जोड़े बनाने तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। 7 दूनी, या तो 14 का गुणा कर लो, चाहे 14 का क्या दे लो? इसमें भाग दे लो। बात वही है, चाहे भाग दो चाहे गुणा करो 14 का, तभी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आंसर आएगा 14। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आगे की बात करेंगे मित्रों कल। सवाल देख लो जरा, ऐसे कुछ सवाल कल अपन सॉल्व करेंगे। मान क्या होगा जी? ऐसे सवाल कल हम सॉल्व करेंगे। ऐसे कुछ सवालों की कल बात करेंगे। ठीक है, तो आगे की मुलाकात होगी कल सुबह 8:15 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राधिका शर्मा, राधे राधे सर। राधे राधे राधिका जी।